को मैं लेकर आया हूं। कितना लोग रिसीव करना चाहेंगे? बोले आमीन। और हमारे पास थोड़े समय है और इस थोड़े समय में परमेश्वर के साथ आशीषों को मैं लेकर आया हूं और मैं चाहता हूं कि सारे आशीषों को आप विश्वास के साथ रिसीव करें। सबसे पहले एक बात बताऊंगा कि आप जितना भी YouTube में मैसेज देखें, जितने भी प्रचारकों को सुने, जितना भी बाइबल पढ़े, अगर वचन के अनुसार चलना नहीं सीखेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष नहीं देंगे। परमेश्वर की कलाम का आज्ञाकारिता होना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर का वचन पालन करना बहुत ही जरूरी है। हम जब खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, चबाते हैं और क्या करते हैं? क्या करते हैं? अगर नहीं निकलेंगे और अगर अंदर नहीं लेंगे और थूक देंगे तो क्या होगा? हमारे शरीर में विटामिन, पोषण नहीं मिलेगा। उसी तरह आत्मिक जीवन में भी जब हम वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, अगर वचन के माध्यम से नहीं चलते हैं तो आत्मिक जीवन में हम कंगाल हो जाएंगे। इसलिए वचन का पालन करना बहुत ही जरूरी है। एक भाई ने मुझे पूछा, मैं जब बाइबल पढ़ता हूं मुझे समझ में नहीं आता। ऐसे ठंड के टाइम में जब गांव में बैठे रहते ना, आंख ताकते रहते हैं ना, गोला होके बैठ के ऐसे, है ना, तो बैठे रहते थे। तो एक लड़का ने पूछा अपने दादा से, दादाजी आप कैसे बाइबल पढ़ते हो? मम्मी बाइबल पढ़ती है, पापा बाइबल पढ़ते हैं, आप पढ़ते हो, लेकिन मैं 3 सालों से बाइबल पढ़ रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आता। किसको किसको समझ नहीं आता बताइए, कोई बड़े ईमानदारी से बताइए, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। तो दादाजी ने जो कोयला रखते हैं ना, टोकरी बोलते हैं, जो बास्केट बोलते हैं, जो बांस का बना हुआ रहता है, कोयला रखे रहते हैं, तो वो कोयला को थोड़े थोड़े आग में डालते हैं और उसको क्या करते हैं? आग सेकते हैं। तो दादाजी ने कहा कि ये टोकरी को खाली कर और इसमें नदी से पानी लेके आ। समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं? मैं वचन प्रचार करने से पहले मैं आप लोगों को एक दृष्टांत दे रहा हूं। तो बच्चा टोकरी को उठाया, नदी में गया पानी लाने के लिए, और टोकरी कैसा रहता है? उठाया, लेकर आया, घर आते आते दादा पूछता है, दादाजी और एक बार ट्राई कर। फिर गया, ऐसे करते करते 10 बार। कितना बार? 10 बार। और गुस्सा हो गया, मेरे दादाजी मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। ये टोकरी में ना पानी आएगी, ना मैं पानी ला पाऊंगा नदी से घर तक। संभव है क्या? दादाजी हमने मुझे बेवकूफ बनाया, 10 बार आपने मुझे भेजा पानी लेने के लिए, मैं पानी नहीं ले पाऊंगा और ये टोकरी में कभी पानी नहीं आएगा। दादाजी ने दिखाया, लो मेरे पास लेके आओ। टोकरी को दिखाया। जब फर्स्ट टाइम तू पानी लेने के लिए गया हुआ था, टोकरी को पकड़ के, टोकरी कैसा था? कोयला से मैला था, गंदा था, धूल मिट्टी था, लेकिन 10 बार धोने के बाद कैसा हो गया? हालेलुया। कोई बात नहीं, बाइबल पढ़ने से समझ नहीं आएगा, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। जितना पढ़ते रहोगे उतना अपने अंदर को धोते रहोगे। हालेलुया। वचन धोता है, वचन हमें पवित्र करता है। यीशु ने कहा कि जो वचन मैं तुम्हें कहता हूं उस वचन तुम्हें क्या करेगा? पवित्र करेगा। समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ते रहे। परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करके आपको प्रकाशन देगा। हालेलुया।
तो इसलिए वचन पढ़ना और वचन को पालन करना बहुत ही जरूरी है। जब हम वचन की आज्ञाकारी होते हैं, परमेश्वर अपने आशीषों को वो लेता है। और आज उसी विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि परमेश्वर की आज्ञा पालन करने वालों को परमेश्वर 7 आशीष प्रदान करता है। हालेलुया। हम स्टार्ट करेंगे व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय उसका 12 आयत। व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय उसका 12 आयत से हम स्टार्ट करेंगे। कोई पढ़ेगा जोर से? व्यवस्था विवरण 7 का 12। और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो मेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। परमेश्वर ने एक वाचा बांधी थी अपने पूर्वजों के साथ, इस्राएलियों के साथ एक वाचा बांधी थी। अगर तुम उसके बातों को सुनोगे, उसके वचनों को पालन करोगे, तो वो अपने जो वाचा बांधी थी उस वाचा को वो रखेगा। और वो वाचा कैसा वाचा था? पढ़ा है आपने? कभी पढ़ा है वो वाचा कैसा था? क्या है वो वाचा? हम पढ़ेंगे उस वचन को। गिनती के पुस्तक उसका 25 अध्याय उसका 12 वचन। गिनती के पुस्तक 25 अध्याय उसका 12 वचन। गिनती के पुस्तक 25 अध्याय उसका 12 वचन। मैं जानता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग उसे खोलें और उसको पढ़ें। जो बात मैं कहूंगा वचन से ही कहूंगा और उस वचन को आप भी समझें। इसलिए तू कह दे मैं उसके साथ एक वाचा बांधता हूं वह उसके लिए क्या वाचा होगी? याजक पद की वाचा होगी। क्या गिनती है? 25 अध्याय 12 वचन पढ़ रहे हैं आप? क्या उसमें नहीं लिखा है परमेश्वर ने शांति का वाचा बांधी है? लिखा है। गिनती के पुस्तक 25 अध्याय 12 वचन में लिखा है परमेश्वर ने शांति का वाचा बांधी है। लिखा है। तो सिस्टर कौन वचन पढ़े? ऑलराइट, परमेश्वर आपके साथ आज शांति का वाचा बांधता है। परमेश्वर आपको शांति देना चाहता है। बड़े घर है, शांति नहीं। लग्जरी कार है, शांति नहीं। बड़े मोबाइल है, शांति नहीं। हजारों करोड़ों का पलंग पड़ा है, सोने से शांति नहीं, मन में शांति नहीं। घर में सब कुछ है परंतु मन में क्या नहीं है? शांति नहीं। परमेश्वर आपके साथ आज शांति का वाचा बांधने जा रहा है। बोलिए, परमेश्वर आज मुझे शांति प्रदान करेगा। मेरे मनों को, मेरे परिवार को, मेरे जीवनों के हर क्षेत्र में परमेश्वर शांति प्रदान करेगा। बड़े लग्जरी कार में जाते हैं लोग, देखे हैं ना? BMW मर्सिडीज में जाते हैं परंतु मन में बड़े शानदार बंगलों में रहते हैं। बड़े मोबाइल, बड़े बैंक बैलेंस, सुंदर घर होने से मन में शांति नहीं आती है। केवल वो शांति परमेश्वर ही दे सकता है। यीशु ने कहा यूहन्ना के पुस्तक में कि जैसे संसार शांति देती है उसी शांति नहीं, परंतु मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। फिलिपियों के पत्र 4 अध्याय उसका 17 वचन में परमेश्वर पौलुस के जरिए कहते हैं कि शांति का परमेश्वर तुम्हें शांति दे। हालेलुया। कितने लोगों के जीवन में शांति नहीं है? बहुत सारे लोगों के जीवन में शांति नहीं। मैं जानता हूं, परिवार में शांति नहीं है, वैवाहिक जीवन में शांति नहीं है, बिजनेस में शांति नहीं है।
डिस्टर्ब मत करिए। मानसिक तनाव, मेंटल पीस नहीं है। इतना पैसा होने से कोई मतलब नहीं है। बड़े होटल में खाने से शांति नहीं मिलता है। मिलता है क्या? 2 पल के लिए पेट भर रहोगे, लेकिन मन में घर में आने के बाद वही बातें फिर आप सोचते रहोगे। मन में क्या नहीं है? शांति नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर आपके साथ वाचा बांधता है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा। व्यवस्था विवरण हमने पढ़ा कि उसने वाचा बांधी थी। हम ले व्यवस्था हम पढ़ेंगे, उसका 26 अध्याय उसका 6 वचन। ले व्यवस्था उसका 26 अध्याय उसका 6 वचन में हम इस प्रकार देखते हैं कि परमेश्वर कैसे आपको आशीष देगा। उस वचन को पढ़े। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा। सुख चैन दूंगा। क्या दूंगा? बोलिए, परमेश्वर आज मुझे सुख और चैन देगा। ये वाला चैन नहीं है। किसी ने कहा कि चेन्नई का नाम चेन्नई क्यों है? और किसी ने बोला कि वे लुंगी पहनते हैं, उनके लुंगी में चैन नहीं होता। समझे मेरे बातों को? चेन्नई का नाम चेन्नई क्यों है? और किसी ने कहा क्योंकि वे लुंगी पहनते हैं और लुंगी में। लेकिन ये जो चैन बहन पढ़ रहे हैं, सिस्टर पढ़ रहे हैं, परमेश्वर मैं तुम्हें सुख और चैन दूंगा। और क्या होगा? और तुम सोओगे। और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा। तुम्हारा कोई डराने वाला नहीं होगा। कभी आप जंगल में गए हैं, जंगल में रहे हैं, तो जंगल में जो घर है डरते रहते हैं। कभी भालू आ जाएगा, कभी हाथी आ जाएगा, कभी बाघ आएगा, कभी शेर आएगा, डरते रहते। जो कर्ज में है, कल सुबह वो मांगने के लिए आ जाएगा। मन में चैन नहीं है, सुख नहीं है, लेकिन आज परमेश्वर आपसे वादा करता है कि मैं तुम्हें चैन और सुख दूंगा। आगे बढ़िए सिस्टर। और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा। तुम चैन से सोओगे। आज हम देखते हैं राज्य में, स्टेट में, कंट्री में इतना लड़ाई हो रहा है कि उस कंट्री में शांति है ना उस कंट्री में शांति है। लेकिन परमेश्वर आज आपसे वादा कर रहा है, इसे विश्वास से रिसीव करें कि परमेश्वर आपको आज से सुख और चैन और शांति देने जा रहा है। बोलिए आमीन। परमेश्वर शांति का वादा आज करता है आपके साथ, और जो उसे विश्वास के साथ रिसीव करेगा वो उसे प्राप्त करेगा। वचनों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। हमने पढ़ा, जो कोई मेरे वचन को सुनेगा और उसका पालन करेगा, मैं उसे क्या दूंगा? शांति। एक बात याद रखें, हमारी शांति इस पर निर्भर नहीं करती है कि हमारे पास क्या है। हमारी शांति इस पर निर्भर करती है कि हमें कौन संभालता है। हालेलुया। वचन पालन नहीं करोगे तो शेर फाड़ कर मार डालेगा। क्या करेगा? पढ़िए उस वचन को। कितना रेडी है उस वचन को पढ़ने के लिए? पहला राजा की पुस्तक 13 अध्याय उसका 26 वचन। पहला राजा की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 26 वचन पढ़ेंगे सिस्टर जोर से। ये सुन 13 का 26। 13 का 26। ये सुनकर उस नबी ने, जो उसको मार्ग पर से लौटा ले आया था, कहा, परमेश्वर का वही जन होगा जिसने यहोवा के वचन के विरुद्ध किया था। जिसने यहोवा के वचन के विरुद्ध किया है। इस कारण यहोवा ने उसको सिंह के पंजे में पड़ने दिया। किसके पंजे में? सिंह के पंजे में। और यहोवा के उस वचन के अनुसार, जो उसने उससे कहा था, सिंह ने उसे फाड़ कर मार डाला। सिंह ने उसे फाड़ कर क्या कर डाला? मार डाला।
वचन पालन नहीं करोगे, ये नबी को कहा था कि ना तू खाना ना पीना ना उसी रास्ते में लौटना, परंतु उसने ऐसा नहीं किया, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध किया। जब आप 23 वचन पढ़ेंगे, जब आप 11 वचन पढ़ेंगे, इस चैप्टर में, इस अध्याय में आप इस प्रकार देखते हैं कि परमेश्वर का वचन पालन नहीं किया, इसलिए सिर फाड़कर उसे क्या किया, मार डाला। वचन पालन नहीं करोगे, सिर फाड़कर, वचन पालन करोगे, वचन पालन करोगे, वचन के अनुसार चलोगे। जो वचन जीवन देता है, जो वचन चंगाई देता है, जो वचन हमें संभालता है, क्या उस वचन का पालन करेंगे? बोलिए आमीन। अगर वचन के पालन हम करेंगे तो वचन के पालन करने से हमारे जीवनों में परमेश्वर क्या देगा? शांति देगा, सुख देगा, चैन देगा, और आप सुख शांति का नींद ठीक से सो पाओगे। वचन का पालन नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपको शांति नहीं देगा। करेंगे पालन? हमें दूसरी आशीष, परमेश्वर आपको क्या देने जा रहा है? परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। बोलिए, परमेश्वर मुझे बढ़ाने जा रहा है। परमेश्वर मुझे बढ़ाने जा रहा है। परमेश्वर मेरे जीवनों के हर क्षेत्रों में बढ़ाने जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा छोटा बिजनेस हो, छोटा घर हो, छोटा परिवार हो, हम खुश हैं, ऐसा बोलते हैं ना? कितनों ने ऐसा बोला है? सबने बोला। लेकिन मैं आज आपको परमेश्वर के वचनों के जरिए, परमेश्वर की आत्मा से मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। उसी व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय उसका 13 वचन, व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ेंगे कि परमेश्वर आपको कैसे मल्टीप्लाई करने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवनों के हर क्षेत्र में कैसे बढ़ाने जा रहा है। उस वचन को पढ़िए। और वह तुझे तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा। और गिनती में क्या करेगा? गिनती में तुझे क्या करेगा? मैं आज कह रहा हूं, जो पति पत्नी 2 हैं वो 3 होने जा रहे हैं। जो 3 है वो 4 होने जा रहे हैं। जिसका घर छोटा है वो बड़ा होने जा रहा है। एक बात को बड़े ध्यान से सुने, मैं झूठ का प्रचार नहीं करता हूं, सच का प्रचार करता हूं, वचनों से प्रचार करता हूं, और जो एक्सपीरियंस किया रहता हूं उस वचन को मैं प्रचार करता हूं। एक बड़े विश्वासी ने, एक हिंदू विश्वासी बोलूंगा, एक भाई कभी भी विश्वास किया था, और कोविड के पहले उसने मेरे पास एक प्रार्थना और निवेदन लेके आया। अब हंसेंगे उस बातों को देखेंगे तो, ठीक है? मैं ऑफिस में बैठा हूं, और वो मेरे ऑफिस में आया शुक्रवार के दिन में, और उसने कहा, भाई मैं एक प्रार्थना रिक्वेस्ट लेके आया। बोलिए, कहिए, मैं प्रार्थना करूंगा। मैं नहीं, नीचे आई। अब हंसेंगे, मैं बोल रहा हूं। मैं सोचा ऐसा क्या प्रार्थना रिक्वेस्ट है जो मुझे नीचे बुला रहे हैं। मैं सोचा वो गाड़ी वाड़ी खरीदे होंगे, इसलिए प्रार्थना करने के लिए बुला रहे हैं। नीचे आया, देखता हूं तो एक काली कलर का गाय बंधा हुआ है। क्या? उसने कहा, ब्रदर 3 साल हो गया ये गाय को खरीदे हुए। मेरी पत्नी बोलती है बेच दो, बेटा बेटी बोलते हैं बेच दो, गांव के लोग बोलते हैं ये गाय कुछ नहीं कर पाएगी, क्यों रखे हो, क्यों खिला रहे हो? गाय की जगह सड़ बन गया है, क्या हो गया है? आप विश्वास नहीं करेंगे, उसने कहा, मैं भी ये बात को थोड़ा सोचा, कौन गाय को लेके प्रार्थना कराने के लिए आता है? आप लोगों को ये बात बोल रहा हूं ना, हंसी आएगा, लेकिन मैं अपना कर्तव्य, रिस्पांसिबिलिटी को निभाया। मैं एक प्रभु का दास हूं, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया हूं, मैं प्रार्थना करने के लिए मजबूर हूं, और मैं उस गाय को टच करके प्रार्थना करने के लिए, गाय कैसे हो जाता है? गाय के लिए प्रार्थना किया, बोला, उस वचन को याद किया जो परमेश्वर ने कहा था उत्पत्ति के पुस्तक 1:28 में,
फुल ऑफ फॉलोअर। मैंने हाथ रख के यही 3 वर्ड बोला, प्रभु ये जो गाय है तो इससे बढ़ाएगा। अभी 6 साल हो गया, 6 साल में 6 बछड़ा। हालेलुया। कभी कभी वो दूध लेके आता है मेरे पास, कहता है कि जो गाय आपने प्रार्थना किया था ना उसका दूध है। जो विश्वास करेगा, परमेश्वर के वचन को पालन करेगा, परमेश्वर उसे बढ़ाएगा, परमेश्वर उसे बढ़ाएगा। जब इस्राएल मिस्र देश से आए और मिस्र देश के बाद हम देखते हैं, मैं मिस्र देश से पहले हम देखते हैं, जब मिस्र देश आए कितने लोग थे? 70 लोग। उत्पत्ति के पुस्तक उसका 46 अध्याय में हम देखते हैं, 46 का 27 में, कि 70 लोग आए जब अकाल पड़ा तो मिस्र देश में, और उस समय यूसुफ राज कर रहा था। और उस समय क्या हुआ? 70 लोग यहाँ पे कहां पे आके बैठ गए? मिस्र देश में आकर बैठ गए। लेकिन जब हम गिनती के पुस्तक उसका 25 अध्याय उसका 51 वचन पढ़ते हैं, गिनती के पुस्तक उसका 25 का 51, हम देखते हैं कि इन लोग 70 लोगों से 6730 लोग बन गए। में 6 लाख, सॉरी 6 लाख, 6 लाख है क्या? सिस्टर पढ़ेंगे उस वचन को। सब इस्राएलियों में से जो गिने गए थे वो यही थे, अर्थात 6,01,730 पुरुष थे। परमेश्वर कैसे बढ़ोतरी देता है देखिए, बोलिए फिर एक बार, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा। परमेश्वर सबसे पहले मेरे विश्वास को बढ़ाएगा। बोलिए, बोलिए मेरे बिजनेस को बढ़ाएगा, मेरे घर को बढ़ाएगा, मेरे जीवन को जो शांति का वातावरण है उसको बढ़ाएगा, मेरे आमदनी को बढ़ाएगा। मैं विश्वास से रिसीव करता हूँ। पढ़ेंगे उस वचन को, रोमियो के पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 13 वचन। रोमियो के पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 13 वचन पढ़िए, जोर जोर से, जल्दी जल्दी निकालिए। परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, और शांति से क्या करेगा? परिपूर्ण करेगा। और कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से, तुम्हारी आशा बढ़ती जाए, और तुम्हारी आशा को बढ़ाएगा। परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाएगा, आपकी शांति को बढ़ाएगा, आपके जीवन के सुख शांति और आनंद को बढ़ाएगा। वही वाचा मानता है परमेश्वर। कितने लोग बढ़ना चाहते हैं? हमें गाय को याद करना। आज मैं विश्वास करता हूं और परमेश्वर की आत्मा की गवाही से मैं कह रहा हूं कि जिसका छोटा बिजनेस है वो बड़ा होने जा रहा है, जिसका छोटा दुकान है वो बड़ा होने जा रहा है, जिसे छोटा जमीन है वो बड़ा होने जा रहा है, जिसका छोटा घर है वो डबल बेडरूम खरीदने जा रहा है, जो एस्तर मंडली के लिए जो सिस्टर प्रार्थना कर रहे हैं छोटी सी जगह के लिए वो बड़ा होने जा रहा है। विश्वास करके रिसीव करें। हालेलुया। परमेश्वर पहला क्या दिया? परमेश्वर ने हमें शांति का वादा। दूसरा, परमेश्वर ने क्या वादा किया? परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, परमेश्वर हमें। तीसरा, परमेश्वर हमें आर्थिक रीति से बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। सबके पास पैसे का कमी है कि नहीं? है कि नहीं? है? लेकिन आज एक बात को मैं बताऊंगा, इससे बड़े ध्यान से सुने कि हमारे पास पैसों की कमी क्यों है। पैसों की कमी, हम सब चाहते हैं कि हमारे पास अच्छा बैंक बैलेंस हो, अच्छा पैसा हो। लोगों को देखते हैं, इसके पास, ये तो प्रभु को नहीं जानता है लेकिन इसके पास इतना पैसा है, लेकिन परमेश्वर मुझे नहीं देता है, मेरे जेब खाली है कि नहीं?
वचन पढ़ेंगे उसी व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय उसका 14 वचन। तो सब देशों के लोगों से तो सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा, अधिक धन्य होगा। इस्राएलियों को परमेश्वर कहते कि तुम सब देशों में से अधिक धनवान होगे। एक बात हमेशा ध्यान देना, कभी कभी मेरे वाइफ बोलती है, ओ जी थोड़े पैसे चाहिए। मैंने बोला मुझे मत मांगो, उसको मांगो। किसको? हमारे पिता को। हमारे लोग गरीब हैं, उनका समस्या है, परमेश्वर का समस्या नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, जिसके पास पैसा का कमी है, जिसके पास धन का कमी है, जिसके पास संपत्ति का कमी है, परमेश्वर को वो पूछे, सवाल करें, परमेश्वर मेरे पास क्यों नहीं है? जिसके लिए भी आप ढूंढ रहे हैं ना, परमेश्वर से पूछिए। इनको पूछूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, ऐसे कहूंगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। वो 2 पल का शांति देंगे ना, ठीक हो जाएगा, चिंता मत, है कि नहीं? मैं ये जीवन में अनुभव करके बता रहा हूं। मेरे पास कुछ नहीं था, और मैं हमेशा परमेश्वर से कहता था, प्रभु मेरे पास क्यों नहीं है? मुझे तू क्यों नहीं दिया? तो मुझे दे, तो मुझे। और ये बात मैं सच्चे गवाही, बड़े गवाही के साथ कह रहा हूं कि परमेश्वर सब कुछ देता है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 और उसका 12 वचन। व्यवस्था विवरण 28 का 12 वचन। यहोवा तेरे लिए, इस वचन को सब अंडरलाइन करे रखे मन में। मैं जाने के बाद भूल मत जाए, किसी दूसरों को आप बताइए वचन को। पढ़िए। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को। क्या रूपी? आकाश रूपी उत्तम भंडार को। सिस्टर थोड़ा, आकाश कितना बड़ा होता है? आपका भंडार कितना होता है? कितना होता है? परमेश्वर आकाश रूपी भंडार को, क्या रूपी भंडार को? बोलिए, आज परमेश्वर मेरे लिए आकाश रूपी भंडार खोलेगा। आगे सिस्टर। आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर, उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मैं बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। हालेलुया। वो तेरे सारे कामों पर क्या करेगा? आशीष देगा। परमेश्वर इस जहां का मालिक आकाश रूपी उत्तम भंडार को आज आपके लिए खोलेगा। हम गरीब क्यों है पता है? बहुत सारे लोग, उस वचन को हम पढ़ेंगे ताकि आप दूसरों को भी बताएं, है ना? वही नीति वचन के पुस्तक उसका 21 अध्याय उसका 20 वचन। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्सेस 20 पढ़ेंगे। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं। उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। क्या करता है? मूर्ख उनको उड़ा डालता है। एक विश्वासी जो है 300 रुपया कमाता है दिन को और 250 का पीता है, कितना बचा? मैं सच कहता हूं, मैं सच बात तो कह रहा हूं। कितने लोग एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे, कितना लोग जो लेबर काम करते हैं, मिस्त्री काम करते हैं, 400 कमाते हैं और 400 का 350 का पिएंगे। गलत है, हाथ में बचेगा। हम हर चीजों में ब्रांडेड कपड़ा पहनने के लिए कोशिश करते हैं ताकि लोग हमें क्या समझे?
ब्रांडेड समझे। क्या समझे? मोबाइल होना है तो एप्पल फोन होना चाहिए, है ना? बाकी फोन में फोन नहीं आता है ना? नहीं आता? पैंट शर्ट पहनना है तो पीटर इंग्लैंड और लोइस फिलिप और क्या क्या और कोई क्या क्या पहनेंगे। चप्पल होना तो ये पहनेंगे वो पहनेंगे। हमें क्या चाहिए? ब्रांडेड। ब्रांडेड के लिए क्या चाहिए? और पैसा कैसे आता है? कमाने से। हम दूसरों के लाइफस्टाइल को देखते हैं और सोचते हैं कि मेरा लाइफस्टाइल भी ऐसा। परमेश्वर ऐसे करेगा, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जब आप कमाते हो 250 रुपया, वो 250 से आप 200 बचाओ और 50 रुपया खर्चा करो। वचन में इसी का लिखा गया है कि धर्मी के घर में तेल का आशीष कमी नहीं होती है। संपत्ति का कमी क्यों नहीं होती? क्योंकि वो बुद्धिमानी से खर्च करता है। परमेश्वर देता है, दे चुका है, दे रहा है, लेकिन उसे में बुद्धिमानी से क्या करना है? खर्च करना है। अभी पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय उसका 14 वचन, फिर से कंटिन्यू करेंगे कि परमेश्वर किस किस जगह में बढ़ाएंगे। और जिस गाय के लिए मैंने प्रार्थना किया था उस गाय भी वहां पे शामिल है। पढ़िए उस वचन को। तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वंश होगी। क्या होगी? निर्वंश मतलब निसंतान नहीं रहेगी। आगे और तेरे पशुओं में भी, हाँ यहाँ पे तो गाय है, देखो उस वचन में लिखा है तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई भी ना रहेगा, कोई भी निसंतान नहीं रहेगा। हालेलुया। आपके पशु भी निसंतान नहीं रहेंगे, आपके परिवार के बेटा बेटी भी निसंतान नहीं रहेंगे, आपके आस पास पड़ोस जो रहते हैं वो भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आप आशीषित हो। और आपकी आशीष को देख के परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। परमेश्वर आपको ना केवल शांति का वाचा मांगता है और शांति देने के लिए वादा करता है। परमेश्वर ना केवल आपको बढ़ाने के लिए वादा करता है, परमेश्वर आपको आर्थिक समस्याओं से भी मुक्ति छुटकारा देने के लिए वादा करता है। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, आज परमेश्वर मुझे मेरे जीवन के हर क्षेत्र में आर्थिक रीति से आशीषित करेगा। बड़े जोर से आमीन। चौथा ब्लेसिंग जो है, जो परमेश्वर का वचन को मानेगा वो आशीष पाएगा, और जो नहीं मानेगा शेर उसे फाड़ कर मार डालेगा। चौथा आशीष परमेश्वर आपको देना चाहता है वो है चंगाई का आशीष। हालेलुया। कई दिनों से आप प्रार्थना कर रहे होंगे, कई दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे होंगे, कई दिनों से डॉक्टर के पास जाते होंगे, कई दिनों से मन में सोचते होंगे कि क्या जीवन है, लेकिन आज परमेश्वर आपके साथ वादा करता है कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा। परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आमीन। पढ़िए उस व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय उसका 15 वचन। 7 अध्याय उसका 15 वचन। और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा। और मिस्र के बुरी व्याधियां वो थोड़ा कम करेंगे पहले। परमेश्वर सब प्रकार के रोगों से आपको क्या करेगा? मुक्त करेगा। एक विश्वासी मेरे पास आई प्रार्थना करने के लिए, और कल का एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, बड़े शॉर्ट से बताऊंगा, हमारे पास समय नहीं है। कल के उदाहरण ये है कि एक जो पेशेंट है, एक विश्वासी का माता जो थी वो कैंसर बीमारी से पीड़ित थी, और डॉक्टर ने उसे कह दिया था कि नहीं हो पाएगा। और कल जब मैं होटल में हम लोग मिले थे, एक फेलोशिप में थे, मैं सिस्टर ज्योति, ब्रदर बिपिन, सिस्टर संध्या और ब्रदर वॉल्टर, हम लोग जब थे, मैसेज आया कि माँ ठीक हो गई है और घर वापस आ गई है। हालेलुया। मैंने सिस्टर को फोटो भी दिखाया और मैसेज भी दिखाया कि यही है। परमेश्वर
कितना भी बड़ा कैंसर क्यों ना हो, उसके लिए कुछ नहीं है। हालेलुया। एक विश्वासी आई मेरे पास और बोलने लगी, पास्टर पेट दर्द है, कभी सर दर्द है, कभी चल नहीं पाती हूँ। बोलते गई वो बोलते गई, बस मुझे बोलने के लिए मौका ही नहीं दिया। मेरे पास रिक्वेस्ट लेके आए हैं, बोलते क्या, कभी कभी मैं सोचता हूं कि किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना ठीक है, बस प्रार्थना करता हूं ठीक हो जाए। बात को हंसेंगे। सिंह ने शेर को 2 साल तक जेल में डाल दिया। सिंह ने शेर को 2 साल तक जेल में डाल दिया। गधे और शेर एक जगह खड़े थे, हैं? सुनिए ध्यान से। गधे और शेर एक जगह खड़े थे ग्राउंड में, और गधा ने कहा शेर से, क्या कहता है, जो घास दिख रहा है वो नीला है। कैसे है? नीला है। कैसा है? नीला है। शेर देखता है, कहता है गधा ये हरा है। कैसा है? हरा है। ये बात करते करते आधा घंटा हो गया। बात करते हुए एग्रीमेंट हम होते, तू सही की मैं सही, तू सही की मैं सही। ये कह रहा है नीला है, ये कह रहा है हरा है, ये कह रहा है नीला है, ये कह रहा है हरा है। उसने कहा जंगल के सिर जाओ, राजा के पास लेके चलते हैं। राजा के पास आए और शेर कहता है सिंह को, महोदय ये गधा कह रहा है कि ये जो घास है नीला है। गधा फिर भी कह रहा है, सर मैं कह रहा हूं कि ये नीला है, लेकिन ये नहीं मान रहा है। गधा कह रहा है शेर को, ये नहीं मान रहा है, ये गधा नहीं मान रहा है। शेर को गधा बोल रहा है, गधा ये नहीं मान रहा है, हैं? तो सिंह ने क्या किया, इसको जेल में डाल दो 2 साल के लिए। किसको? शेर को। 2 साल के बाद जब वो जेल से निकल रहा था तो सिंह को बैठते हुए पूछा, सर एक बात पूछूं आपको? क्या हुआ? मुझे आप जानते हैं कि घास जो है हरा है, क्यों मुझे जेल में डाला? तुझे घास हरा है इसलिए जेल में नहीं डाला गया, तो किसके मुंह लगा था? किसके साथ तूने बात विवाद किया? तू अपने पोजीशन को समझना चाहिए था। तू कौन है? तू शेर है। कभी कभी जो प्रार्थना निवेदन करके मेरे साथ आर्गुमेंट करने आते हैं, मैं चुप हो जाता हूं, मैं जेल जाना नहीं चाहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आज चंगाई का वाचा बांध के चंगाई देने जा रहा है। जितने लोग भी यहाँ पे हैं, परमेश्वर कहता है कि आप सबको, जैसे मिस्र देश में जितने भी रोग था, वो सारे रोग से मैं क्या करूंगा? मुक्त करूंगा। हालेलुया। और यहोवा रफा चंगाई देने वाला है। और कितना भी बड़ा रोग क्यों ना हो, कितना भी बड़ा डिसीज क्यों ना हो, कल का एग्जाम्पल मैं आपके सामने आपको बताया, प्रेजेंट किया कि आपके जीवन के क्या भी रोग क्यों ना हो, परमेश्वर उन सारे रोगों से चंगा करने के लिए सक्षम है। हालेलुया। आप देखते हैं यीशु को 12 साल का बहते हुए लहू जो स्त्री बीमार थी उसको छुआ और चंगा किया। आप देखते हैं कई सारे बाइबल में देखते हैं। मैं शॉर्टकट में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। परमेश्वर आपके साथ आज चंगाई का वादा करता है। हालेलुया। आमीन। 5वां, परमेश्वर आपको विजय का वादा करता है कि आपको परमेश्वर आपके शत्रुओं से आपको विजय देगा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे उसी वचन को, व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय उसका 16 वचन। व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय उसका 16 वचन। और देश देश के जितने लोगों को हाँ,
तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा। ओ परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा। तू उन सबों का सत्यानाश करना, और तू सबों का सत्यानाश करना, उन पर तरस की दृष्टि ना करना, और उन पर तरस की दृष्टि ना करना। इस्राएल जहां भी जाएंगे विजय को प्राप्त करेंगे। इस्राएल जहां भी जाएंगे विक्टोरियस होंगे। परमेश्वर आपको आज विजय का वादा करता है आपके शत्रुओं के ऊपर, आपके जीवन के हर प्रकार के चीजों से परमेश्वर आपको विजय करना चाहता है। हालेलुया। बोलिए परमेश्वर आज से मुझे हर चीजों से, मेरे शत्रुओं से, शैतान से मुझे विजय देगा। मैं रिसीव करता हूँ यीशु के नाम से। आमीन। एक वचन हम पढ़ेंगे जो सबसे अल्टीमेट विजय परमेश्वर हमें देता है। वो पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 57 आयत 1557 1557 15 का 57। कोई पढ़ेगा उस वचन को? परमेश्वर आपको मृत्यु से विजय देना चाहता है। 55 में हम देखते हैं 15:55 में कि हे मृत्यु तेरा डंक कहां है? यीशु मृत्यु के द्वारा जी उठने के द्वारा परमेश्वर ने ऐसा काम कर दिया है। उस वचन को पहले पढ़ेंगे और दूसरे वचन को फिर हम बाद में पढ़ेंगे। पढ़े उस वचन को सिस्टर। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें क्या करता है? जयवंत करता है। परमेश्वर आपको मृत्यु से जय देना चाहता है। परमेश्वर आपके शत्रुओं के ऊपर आपको जय देना चाहता है, जैसे इस्राएलियों को उसने किया था। मेरे प्रियो एक बात बताऊं आपको, यीशु ने मृत्यु से क्यों जय पाया? जब मैं दिल्ली में था, एक भाई ने कहा, मैंने कहा कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन में जी उठा। उसने कहा कोई परमेश्वर मर सकता है क्या? उसने कहा। सोचने वाली बात है ना। परमेश्वर कभी नहीं करता। मरता है इसने उस वचन को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 8 वचन। इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 8 वचन। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी रखना छोड़ा तो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। नहीं, 2 का 8 पढ़ रहे हैं। 2 का 8 9 पढ़िए। पर यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम में कम किया गया था। मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हाँ, कैसे क्या चखे? मृत्यु का स्वाद क्या चखते हैं? नमक। सब्जी में नमक है कि नहीं है कि नहीं? अगर ज्यादा उंगली इस्तेमाल हुआ है तो चाटने में नमक। सब सिस्टर लोग है ना, थोड़ा ऐसे करके चाट। सब्जी है ना, बड़े लोग सुन रहे हैं मेरे पास। हालेलुया, हालेलुया। चखने कभी? यीशु ने मृत्यु का स्वाद चखा। उसने मरा मृत्यु का एक्सपीरियंस किया। क्या किया? मृत्यु कैसा हो सकता है? अगर मैं मर के जी नहीं उठूंगा तो मैं मेरे विश्वास करने वालों को कैसे जिंदा कर सकता हूं? अगर मैं जी नहीं उठूंगा तो मैं कैसे उनको जी उठाऊंगा? यीशु ने मृत्यु का स्वाद चखा। किसके लिए?
हमारे लिए। किसके लिए? हमारे लिए। और वो मृत्यु का जो ताकत था, जो मृत्यु का जो पावर था, उसने तोड़ दिया। 2 का 14 पढ़िए सिस्टर, जोर से, जल्दी जल्दी, हमारे पास समय नहीं है। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं। कैसे हैं हम? कैसे हैं? मांस और लहू के भागी हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यीशु मसीह को मनुष्य रूपी धारण क्यों करना पड़ा? क्योंकि हम मांस और लहू के धारण हैं, और उसको भी मांस और लहू में आना पड़ा क्योंकि वह भी हमारा भाई हो सके। आगे बढ़िए। तो वह आप भी उनके समान, उनका सहभागी हो। वो हमारे समान बनने के लिए आया, हमारे समान हो गया। आगे। ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी। किसको शक्ति मिली थी? किसको? अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया। क्या कर दिया? निकम्मा कर दिया। हालेलुया। वो मरा नहीं, मृत्यु का स्वाद चखा, ताकि मृत्यु को हरा सके, मृत्यु के ताकत को हरा सके। और शैतान के पास उस चाबी था। सब मनुष्य मरने के लिए डरते हैं कि नहीं? है ना? डरते हैं। नहीं डरना है, क्योंकि आप मर के भी जिंदा होगे। हालेलुया। उस मृत्यु के चाबी को उसने शैतान के उस हाथों से ले लिया। पकड़े पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 18 वचन। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ेंगे जल्दी। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 18 वचन। मैं मर गया था, अब जिंदा हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। किसके पास है? यीशु मसीह के पास। किसके पास? और मृत्यु को डरने की जरूरत नहीं है। मृत्यु उसका, शैतान का ताकत नहीं है, क्योंकि मृत्यु जो है निकम्मा हो चुका है। मृत्यु जो है हार चुका है, शैतान जो है हार चुका है। तो सबसे महान विजय परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो है मृत्यु से विजय। हालेलुया। आपके शत्रु से विजय छोटा है, आपके दुश्मन से वो जो विजय है क्या है? छोटा है। लेकिन आप जब मृत्यु से जयवंत होते हैं, वो सबसे बड़ा विजय है। हालेलुया। बोलिए परमेश्वर आज मुझे यीशु के नाम से विजय करेगा, जयवंत करेगा। हालेलुया। छठवीं आशीष, परमेश्वर हमें सामर्थ की आत्मा देना चाहता है। परमेश्वर हमें सामर्थ की आत्मा के वाचा मांगता है। वही 17 अध्याय उसका 17 से 20 वचन तक हम आप जब देखेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर को कहते हुए कि तुम्हें किसी चीजों को डरने की जरूरत नहीं है। पढ़ेंगे क्या उस वचन को? जल्दी विवर्ता विवरण 7 अध्याय उसका 17 से 20। 17 से 20। यदि तू अपने मन में सोचे कि वे जातियां जो मुझसे अधिक हैं, तो मैं उनको कैसे देश से निकाल सकूंगा? मैं कैसे उनको निकाल सकूं? तो भी उनसे ना डरना, तो भी तू उनसे मत डरना। जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने फिरौन से सारे मिस्रों से किया, उससे भली भांति स्मरण रखना। जो बड़े बड़े परीक्षा के काम अपनी आंखों से देखे, जो तूने अपने आंखों से देखे, जिन चिन्ह और चमत्कारों को जिस बलवंत हाथ बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे निकाल लाया, उनके अनुसार तेरा परमेश्वर यहोवा उन सब लोगों में से भी जिनसे तू डरता है क्या करेगा? जयवंत करेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है।
बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर ने हमें डरने की आत्मा नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दिया है। हालेलुया। आपको किसी चीजों की डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको आज सामर्थ की आत्मा देने जा रहा है। अंतिम, परमेश्वर आपके साथ रहने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ रहने जा रहा है। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर आज मेरे साथ जैसे तू रहने जा रहा है, मैं अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पण करता हूँ। सुनिए मेरी बात को, हंसना मत। हाँ, अगर यीशु मसीह आपके साथ रहने के लिए 24 घंटे के लिए आते हैं, कितने? सोच लीजिए, 24 घंटे के लिए आते हैं, कैसे जीवन जिएंगे आप? हैं? 24 घंटा यीशु मसीह आपके साथ दोस्त के जैसा रहने के लिए आते हैं आपके घर में, कैसे रहेंगे? बस कैसा रहेंगे बताइए? बस नहीं, वो आनंद का बात नहीं बता रहा हूं, कैसे जीवन जिएंगे मैं बता रहा हूं। उसके सामने झूठ बोलेंगे? सबसे पहले झूठ नहीं बोलेंगे, है ना? 24 घंटा यीशु मसीह आपके साथ रहना चाहते हैं, ओके? और वो 24 घंटा को आप यीशु मसीह के साथ कैसे व्यतीत करेंगे? बुरे काम करके या अच्छे काम करके? आप पवित्र जीवन जी के या पवित्र जीवन जी के? पापी जीवन जी के या अच्छा जीवन जी के? कितना? 24 घंटा, है ना? और मन में हमेशा कब 24 घंटा होगा, मैं अपना जीवन जीना चाहता हूं, है ना? कब 24 घंटा होगा जो मैं अपने जीवन दूंगा? ना मुझे झूठ बोलने के लिए दे रहा है, ना मुझे गलत करने के लिए दे रहा है, ना अपने पड़ोसी से गपशप करने के लिए दे रहा है। जानते हो उसका बेटी उसके साथ चला गया, जानते हो उसका ऐसा हो रहा है, वो उसका पति जो है पी के वहां पे गिरा हुआ है। ये कंफ्यूज करना, देखना नहीं कर पाएंगे। 24 घंटा आपके साथ यीशु है। क्यों? कौन है? आपके साथ बैठा है, आपके साथ आप जहां जा रहे हैं बैठ रहे हैं, कितना अच्छा से बैठ रहे हैं खाने के लिए, बाकी टाइम में तो लेकिन यीशु मसीह आपके सामने है तो धीरे धीरे है। कितना प्यार थे जब पानी आता पीते थे ऐसा। अगर 24 घंटा के लिए आप ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने जीवन को अच्छा जीऊंगा, जो परमेश्वर आपके साथ वादा करता है मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, तो कैसे जीवन जीना चाहिए? उस वचन को व्यवस्था साथ का एक ईश्वर कंक्लूज करेंगे, और जो निसंतान है वो सामने में आएंगे जल्दी, जो आज संतान के आशीष को पाना चाहते हैं, और जो निर्मल है वो पीछे चले जाएंगे, और जो निसंतान है पहले यहाँ पे आ जाएंगे, और दूसरा जो अनमैरिड कपल है वो सेकंड में आ जाएंगे। तीसरा जो है चंगाई के लिए जो प्रार्थना चाहते हैं वो तीसरा में आ जाएंगे। निसंतान दंपति लोग आगे आ जाएं। लेकिन बचत में अभी कंप्लीट नहीं किया हुआ है ना, याद रखना। परमेश्वर आपके साथ रहने का वाचा करता है। आज पढ़ेंगे उस वचन को सब लोग। 7:21 उनसे भय ना खाना, उनसे भय ना खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, तेरे बीच में है, और वो महान और भय योग्य ईश्वर है। वो है योग्य ईश्वर है। तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे आगे से धीरे धीरे निकाल देगा, धीरे धीरे निकाल देगा। तू एकदम से उनका अंत ना कर सकेगा। परमेश्वर, बोलिए मेरे साथ सब लोग, मेरा परमेश्वर आज से मेरे साथ रहने जा रहा है।
मैं रिसीव करता हूँ यीशु के नाम से। आमीन। जितने यहाँ पे माँ बैठे हैं, सिस्टर बैठे हैं, जितने लोग माँ बनने की खुशी है, जो परमेश्वर उनके लिए द्वार खोलने जा रहा है, उनके घर को खोलने जा रहा है, क्या आप विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? यीशु ने कहा कि अगर तू जैसे विश्वास करती वैसे हो जाए। आमीन। आई थिंक सबसे पहले हम लोग खड़ा हो जाते हैं थोड़ा देर और सब लोग प्रार्थना करेंगे, कोई नहीं जाएगा। सब जो आशीष को आप ढूंढ रहे हैं, जो आशीष को ढूंढते आए हैं, उस आशीष को आज लेके जाइए प्लीज। जब तक प्रार्थना खत्म नहीं होता है प्लीज मत जाइए। कुछ भी काम इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके जीवन में वो आशीष की जरूरत है और आशीष को लेकर जाइए। सब लोग हम देखो, परमेश्वर जो है वो कर दिया है, हमें उसे रिसीव करना बाकी है। और आपके वैसे गोद में नहीं आएगा, उसे विश्वास करके रिसीव करना है, ठीक है। जितने लोग चंगाई के लिए आए हुए हैं, जहां पे भी दर्द है, जहां पे भी बीमारी है, उस जगह को आप अपने हाथ रखिए, ठीक है। पहले मैं प्रार्थना करूंगा निसंतान लोगों के लिए, दूसरा प्रार्थना करूंगा अनमैरिड लोगों के लिए, तीसरा